प्यारे बच्चों, आज हम किन्हीं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ या मासापा निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, मासापा को हम क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक या मासापा। देखो बच्चों, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका मासापा हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जो हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। देखो सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य 2 है, इस काट लेंगे, फिर 2 से काटेंगे और फिर 18। अब देखो बच्चों, अब 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 1 2, 2 पे पावर 2 और 3 पे घात 1। अब देखो बच्चों, इसमें 18 के हमें कितने प्राप्त हुए? 2 पे पावर 1, 2 एक बार मिला है और 3 दो बार, तो 3 पे घात 2। अब इनका हमें मासापा निकालना है या एचसीएफ निकालना है या महत्तम समावर्तक निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, महत्तम समावर्तक में कोई संख्या दे रखी होगी, उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। कॉमन मिलना चाहिए सभी में, पहले बात तो वो संख्या और उसकी सबसे छोटी घात। देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, तो इसकी घात हम सबसे छोटी कौन सी है? 2, तो 2 पे घात 1। ऐसी 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो सबसे छोटी घात कितनी है? 3 पे घात 1, तो कितना हुआ? 2 गुणे 3, तो 2 तिया 6। तो इन 12 और 18 का मासापा हमें कितना प्राप्त हुआ? 6। अब बच्चों, अगर कोई संख्या इन सभी रो में, यानी किसी सब में हमें कॉमन मिलना चाहिए, कोई भी संख्या जब सभी रो में कॉमन मिलेगी तभी वो हमारा मासापा होगी। अगर कोई संख्या सभी में कॉमन नहीं मिलेगी तो हम उसको मासापा में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 16 और 24, तो 16 और 24 का हमें मासापा निकालना है, तो पहले 2 से काट लेंगे, फिर 2 से काट लेंगे, ऐसे ही फिर हम 24, अब देखो 16 को हम कैसे लिखेंगे? 16 बराबर 2 पे घात 4। 2 कितनी बार मिला है? 1 2 3 4, तो 4 बार मिला। हमें कितनी बार मिला है? 4 बार मिला है। अब हम 24 को कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, 1 2 3, तो 2 पे घात 3 और 3 पे घात 1। अब देखो, अब मासापा हमें निकालना है। देखो, अब हमें वही संख्या आधार देखना है यहाँ पर जो सभी में कॉमन है, तो 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी। अब 2 की घात 4 है, 2 पे घात 3 है, तो अब इनमें सबसे छोटी घात हम लेंगे, तो सबसे छोटी घात वाली ये, तो 2 पे पावर 3, 2 पे घात 3। अब देखो बच्चों, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। लासापा में तो लिख लिया जाता है, लेकिन मासापा में सभी में कॉमन मिलना चाहिए, वो संख्या हम लिखते हैं। तो ये इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये कितना आ गया? 2 पे घात 3 अर्थात 8। तो 16 और 24 का मासापा कितना प्राप्त हुआ हमें? 8। अब देखो 10 और 20 का मासापा निकालना है, तो 10 का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे और 20 के। अब देखो 10 के हम कैसे 10 के लिखेंगे, तो 2 पे घात 1 और 5 पे घात 1। अब देखो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 पे घात 2 और 5 पे घात 1। अब देखो, अब कॉमन हम देखेंगे, कॉमन हो, अब देखो 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी,
तो 2 की घात सबसे छोटी हम लेंगे, कितनी है 1, तो 2 पे घात 1, यहाँ पर 2 है इसलिए इसको लेंगे नहीं। अब देखो 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी समान घात है, तो 5 पे घात 1, तो कितना हो गया 2 गुणे 5 बराबर 10। तो 10 और 20 का मासापा या महत्तम समावर्तक या HCF कितना प्राप्त हुआ, 10 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो 24 और 30 का हमें मासापा निकालना है, तो 24 के फैक्टर करेंगे 2, 12, 6, 3, अब 1 30 के निकालेंगे, अब देखो बच्चों क्या करेंगे कि 24 के फैक्टर कितने हो गए, देखो 2 पे घात 3 और 3 पे घात 1। अब 30 के देखो कितने हो गए, 2 पे घात 1, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। अब देखो बच्चों, अब हमें मासापा निकालना है। अब संख्या देखो 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, तो इसकी छोटी आधार ले, छोटा आधार कितना, जिसपे घात सबसे छोटी चढ़ी होगी वो हम लेंगे, तो 1 यहाँ पे घात चढ़ी, यहाँ पे 3, तो ये हो गया 2 पे घात 1। अब देखो 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे, तो 3 पे घात 1, 3 पे घात 1, तो 3 पे घात 1। अब देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो कितना हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 24 और 30 का हमारा मासापा कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 24 और 36 का हमें मासापा निकालना, तो ऐसे 24 के हम फैक्टर निकालेंगे, 12, 6, 3, ऐसे 36 के देखो, अब देखो 24 के हमारे फैक्टर कितने प्राप्त हुए, देखो 1, 2, 3, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 1। ऐसे देखो 36 के कितने प्राप्त हो गए, 1, 2, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। अब देखो इनका मासापा हमें निकालना है। अब देखो ये संख्या लिखी है, 2 लिखी है, 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी चढ़ी है, 2, और यहाँ 3 है, तो 2 पे घात 2 यहाँ लिख लें। ऐसी 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो सबसे छोटी घात ये वाली संख्या लेंगे, 3 पे घात 1। अब कितना हुआ, 2 पे घात 2, 4 और 3, तो 4 3 12। तो 24 और 36 का हमारा मासापा कितना प्राप्त हुआ, 12। अब 3 संख्याओं का मासापा हम लोग निकालेंगे, या 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक। अब देखो 8, 12, 15 के, तो हमें 8 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, और 12 के, और 15 के। अब देखो, अब 8 के फैक्टर देखो 1, 2 पे घात 3। अब 12 के देखो फैक्टर कितने प्राप्त हुए, 1, 2, तो 2 पे घात 2 गुणे 3। ऐसे 15 के कितने प्राप्त हो गए, देखो बच्चों 3 गुणे 5। अब देखो बच्चों 2 इसमें 2 नहीं है, छोड़ दो। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में सम्मिलित हो। तो जब कोई संख्या तीनों में सम्मिलित नहीं होगी तब उसका मासापा कितना होगा बच्चों, 1 होगा। कितना होगा, 1। कोई भी संख्या अगर कॉमन ना मिले, तीनों जितनी संख्या दे रखी है उनमें कोई भी संख्या अगर तीनों में ना कॉमन मिले तब हमारा मासापा कितना होता है, 1 होगा। अब देखो इसमें 2 दे रखे हैं और इसमें भी 2 हैं,
तीनों में जब तक कॉमन नहीं मिलेगी तब तक हम उस मासापा हमें प्राप्त नहीं होगा। जब नहीं होगा तो उसका क्या मासापा हो जाएगा, तब मासापा 1 हमारा हो जाएगा। अब देखो 12, 18, 24 का, तो 12 के फैक्टर करेंगे और 18 के फैक्टर करेंगे, ऐसे 24 के फैक्टर करेंगे, अब देखो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 1। ऐसे 18 के देखो तो 2 पे घात 1 और 3 पे घात 2। और उसके बाद 24 के देखो 1, 2, 3, तो 2 पे घात 3 गुणे 3। अब देखो बच्चों, अब मासापा हमें, अब देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तो इसकी सबसे छोटी घात हम देखेंगे किस पे चढ़ी है, 2, 1 और 3, तो ये है सबसे छोटी घात, तो 2 पे घात 1। अब देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इनमें सबसे छोटी घात कौन सी है, जो 3 पे घात 1 या 3 पे घात 1 है। यहाँ पे 3 पे घात 2 है तो 3 पे घात 1 हम लिख लेंगे, तो हमारा 3 पे घात 1, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। तो हमारा मासापा कितना प्राप्त हुआ, 6। ये 6 है, ये तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा। किन्हीं संख्याओं का मासापा उन संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है। ये मासापा सही अथवा गलत, तो ये संख्या इस संख्या से ये तीनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। देखो बच्चों 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, तो ये हमारा आंसर सही है। तो मासापा कितना प्राप्त हुआ, 6। अब देखो 16, 32 और 48 का मासापा निकालना है, तो 2, 8, 4, 32 का देखो बच्चों 48 का, अब देखो अब 16 का कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 2 पे घात 4, 2 पे घात 4। 32 का देखो 2 पे घात 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 48 देखो, 48 कितना होगा, 1, 2, 3, 4, तो 2 पे घात 4 गुणे 3। अब देखो इनका HCF हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है और 2 यहाँ। अब 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 2 पे घात 4, तो 2 पे घात 4। 3 सब में कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, तो अब 2 पे घात 4 का मतलब हो गया 16। तो हमारा मासापा कितना प्राप्त हुआ, 16। ये 16 से 16 भी विभाजित है, 16 से 32 भी विभाजित है, 16 से 48 भी विभाजित है, इसलिए हमारा मासापा ये सही आंसर हमें प्राप्त हुआ। 12, 15, 21, 12 के निकालेंगे हम पहले फैक्टर, अब देखो बच्चों 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1। ऐसी 15, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। और 21 के देखो 3 और 7। देखो 2 तीनों में शामिल नहीं है। अब देखो ये नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब 3 को देखो, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो अब सबसे छोटी घात कौन सी है, सब में 3 पे घात 1, 3 पे घात 1 है, तो 3 पे घात 1 हम लिख लेंगे। अब देखो अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो अब हम ये 5 और 7 को भी छोड़ देंगे, तो हमारा कितना हुआ बच्चों, 3 पे घात 1 का मतलब 3।
अब हमारा इन तीनों संख्याओं का मासापा कितना प्राप्त हुआ? 3, जो इन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। 12, 36 और 72, 12 इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो 12, 1, 2, 2 पे घात 2, 3 घात 1। अब 36 का देखो 1, 2, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। ऐसे ही 72 के देखो बच्चों, तो 1, 2, 3, तो 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2, HCF। अब देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 की बात करेंगे। तो अब इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 पे घात 2। अब 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3। अब 3 की घात बात करेंगे तो 3 की घात कौन सी लिखनी पड़ेगी? 1। अब 2 पे घात 2 का मतलब 4 और 3 पे घात 1 का मतलब 3, तो कितना आ गया? 4 3 12। तो 12, 36, 72 का हमें मासापा कितना प्राप्त हुआ? 12। अब देखो 36, 48 और 68, 36 दूनी 18, फिर 48, अड़सठ, अब देखो बच्चों, अब हमें 36 के फैक्टर कितने हैं? देखो 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। ऐसे ही 48 के देखो 2 पे घात 1, 2, 3, 4, तो 4, 3 पे घात 1। ऐसे ही 68 के कितने हो गए? 2 पे घात 2 और 17। अब HCF। अब देखो बच्चों 2 पे घात 2, अब 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2। अब 2 की बात 2 पे घात कितनी लिखेंगे? देखो 2, 4, 2, सबसे छोटी घात 2। अब 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखो 17 एक जगह, तो सबको छोड़ देंगे। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ? 2 पे घात 2 अर्थात 4। तो हमारा मासापा इन तीनों संख्याओं का कितना प्राप्त हुआ? 4, जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। 8, 16, 24, देखो 8, 16, 24, अब देखो बच्चों 8, 2 पे घात 3, 16 का 2 पे घात 4 और 24 का देखो 2 पे घात 3 गुणे 3। देखो 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 लिख लिया, 1, 2, 3 ये लिख लिया। अब देखो बच्चों, अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो 2। अब देखो सबसे छोटी घात लिखेंगे, छोटी घात है 3। दो पे घात 3। अब 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो कितना हो गया बच्चों? देखो 2 पे घात 3 का मतलब 8। तो हमारा जो मासापा 8, 16, 24 का प्राप्त हुआ है वो है हमारा 8। जो 8 है वो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इनको पूर्णतया विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अब 5, 7, 11, ये क्या है? 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 11 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 के फैक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे, 1 और स्वयं संख्या। और
एक और अभाज्य संख्याओं के दो ही फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं संख्या। ऐसी 7 1 और 7, ऐसी 11 1 और 11। अब देखो बच्चों, अभाज्य संख्याओं के मासापा कितना होता है, देखो अब एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, तो एक। अब 5 7 और 11 तीनों में कॉमन नहीं है तो इनको हम छोड़ दें। तो अभाज्य संख्याओं का मासापा कितना होता है, 1 होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, देखो 1 2 और 3। इनका हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। क्या महत्तम समावर्तक निकालना है। अब देखो बच्चों, तो अब इन जो फैक्टर रखे हुए हैं इनमें हम देखो पहले करेंगे 2, ये 2 देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब 2 की सबसे छोटी घात देखेंगे, देखो यहाँ 2 पे घात 3 है, यहाँ पे 2 पे घात 2 है और यहाँ पे 2 पे घात 1 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी हो गई, 2 पे घात 1। अब देखो, अब ये सब जगह कट गए। अब देखो 3 पे घात 2 3 3 और 3। अब देखो इनमें सबसे छोटी घात 3 पे घात 2 3 पे घात 1 और 3 पे घात 4, तो सबसे छोटी घात 3 पे घात 1। अब देखो बच्चों 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, तो 5 पे घात 3 5 पे घात 2 5 पे घात 4, तो 5 पे घात 2 हमारी सबसे छोटी घात वाली संख्या है। अब देखो 7 और 7 इसमें नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे 3 ही संख्याएं थी वो सब हो गई। तो अब हमारा जो अब तीनों में कॉमन कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, तो हम कितना प्राप्त हुआ, 2 3 और 5 पे घात 2, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। या ये प्राप्त हुआ, ये 2 3 और 5 का स्क्वायर, ये आंसर रखा होगा। या इनका मल्टीप्लाई रखा होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 25, 25 दूनी 50 5 15, तो 150। तो हमें या तो 150 प्राप्त होगा या इस रूप में प्राप्त होगा हमें। ठीक है बच्चों, इस रूप में या इस रूप में प्राप्त होगा, जिस रूप में हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर, आप उसी पर टिक कर देना। तो इसमें कौन सा है, देखो बच्चों, देखो इसमें 2 3 5 पे घात 2, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये सही होगा। देखो 2 गुणे 3 पे घात 3 5 पे घात 4, ये एक संख्या ये लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है और एक संख्या हमारी ये लिखी हुई है। अब इनमें जो सभी में कॉमन होगी वही संख्या हम लिखेंगे। पहले तो 2 देखेंगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी। सबसे छोटी घात ये 2 पे घात हमारी कितनी हो गई, 1, 2 पे घात 1। अब देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, सबसे छोटी घात कितनी है, 3 पे घात 1। अब देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 की सबसे छोटी घात इतनी। अब इसमें कोई संख्या नहीं बची, ये तीनों संख्या होंगी। अब कॉमन हमें तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, तो ये हो गया हमारा 2 पे घात 1 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1, 2 गुणे 3 गुणे 5, या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, या तो इनका मल्टीप्लाई होगा, 5 15 और 30, तो या तो हमारा 30 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।